हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं आईटीएस सेकेंड ईयर का पेपर, जो कि पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर कवर किया। जैसे कि क्वेश्चन में आपका पिछले में पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रा द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर DOL स्टार्टर के साथ बनाने के लिए कहा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे बनाएंगे, या आपसे कहा जाए कि ड्रा द फ्री हैंड स्केच डायग्राम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर AC जनरेटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कहा जा सकता है कि ड्रा द वायरिंग डायग्राम सिंप्लेक्स लैप एंड वेव वाइंडिंग विथ ब्रश पोजीशन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा है कि पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो हो सकता है कल की भी डेट में ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इसका कैसे आंसर लिख पाएंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईटी से जुड़ी आपको हर एक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो यदि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि ड्रा द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर DOL स्टार्टर, तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बनाने की पूरी विधि बता रहा हूँ। ये जो आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रही है ऑटो ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर स्टार्टर के साथ ये बना हुआ है, DOL स्टार्टर के साथ बना हुआ इसका एक डायग्राम है। इसको आप यहाँ पर देख के आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक दिन ही समय, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो वीडियो को स्टॉप करके आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको पास आज तक का ही समय है, कल तो आपका एग्जाम ही होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 फेज सप्लाई यहाँ से प्रदान की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टर लगा गया है, और ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये जो आपका साथियों, ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर के अंतर्गत ये आपका डायग्राम बनाया गया है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरह आप बनाएंगे तो आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। देखिए जो ज़्यादा यहाँ पर डायग्राम हार्ड होता है वो 20 नंबर का दिया जाता है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया ये 20 नंबर का ही आया था पिछले एग्जामों में। तो ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा, साथ ही साथ कुछ अदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर का या 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी मैंने यहाँ पर कवर किया, जो कि डायोड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर क्रम वाइज दिखाते चलता हूँ, आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी कुछ भी प्राप्त करते हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिएगा, और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो डायग्राम है DOL स्टार्टर ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर के साथ ये आपका बनाया गया है। तो आप इसको ध्यान से और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछे जाने का पूरा चांस यहाँ पर बनता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा गया था कि ड्रा द फ्री हैंड डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ AC जनरेटर। जो कि ये जो क्वेश्चन था आपका कितने नंबर का था, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका जो यहाँ पर डायग्राम बनेगा साथियों कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर डायोड दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसका जो फील्ड है किस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है फील्ड, ये चीज़ को भी दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो उत्तेजक होता है इसमें, जो एक्साइटर होता है जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो चीज़ भी दिखाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्साइटेशन यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर बोल्ट, यहाँ पर देख सकते हैं बोल्ट भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद बोल्ट डायरेक्शन सर्किट और अर्थ यहाँ पर दोनों तरफ दिखाना आपको पड़ेगा, और इसमें एक डायोड इधर भी लगा होता है और 4 डायोड आपका इधर लगा होता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और बनाने का 1 या 2 बार बनाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से इसको बना पाएंगे, कोई ज़्यादा ये हार्ड आपका नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा जाने वाला है कि यहाँ पर ड्राइंग बनाने के लिए, जो कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग जो कि बनाने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं वेव वाइंडिंग है, तो आप इसको वेव वाइंडिंग बोलेंगे। ये आपका वेव वाइंडिंग है। अब सिंप्लेक्स आपको मैं दिखाता हूँ साथियों, ये आपका हो जाता है, सॉरी ये वेव वाइंडिंग है, और ये क्या है, ये लैप वाइंडिंग है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पिछले एग्जाम में पूछा गया था सिंप्लेक्स लैप एंड वेव वाइंडिंग, तो सिंप्लेक्स वेव को मैंने यहाँ पर कवर नहीं कर पाया, लगता है छूट गया है, तो आप देख लीजिएगा गूगल से। और वेव वाइंडिंग का जो बनता है साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेव वाइंडिंग का जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। वेव वाइंडिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है
एक तो इसका एंड पोजीशन यहाँ पर दिखाया जाता है और एक आपका स्टार्ट पोजीशन दिखाया जाता है। तो दोनों चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जो कि फर्स्ट कॉइल आपका यहाँ पर होता है और सेकेंड कॉइल आपका यहाँ होता है, और एन एस तो आपको यहाँ पर दर्शाना ही पड़ेगा। तो एन और एस को दर्शाना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए कुछ पॉइंट ऐसे बनते हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो कि जो जाँचने वाला होगा, जो टीचर जो जाँचेगा वो आपको नंबर देगा ही देगा। जैसे कि यहाँ पर एन और एस लिखना आप बिल्कुल ना भूलिएगा, और स्टार्टिंग पॉइंट को और यहाँ पर एंड पॉइंट को दर्शाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर कंडक्टर है को यहाँ पर आपको दर्शाना है ऊपरी चीज़ को। ये जो आप बना रहे हैं ये किस चीज़ का है आपको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, मतलब कि ये किस चीज़ का है, मैंने कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। जैसे कि ये कंडक्टर है तो आपको यहाँ पर कंडक्टर दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद ये फर्स्ट कॉइल है तो फर्स्ट कॉइल आप यहाँ पर दर्शाएंगे। सेकेंड कॉइल आपका ये, तो आप इसको सेकेंड कॉइल के अंतर्गत दर्शाएंगे। और एन एस तो आपका बिल्कुल रहेगा, ये तो आपका कहीं भी नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर आता है फिनिशिंग और एंड कॉइल, जो कि ऊपर भी यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आपको स्टार्टिंग के समय यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ेगा। ये आपका फिनिशिंग कॉइल है और ये आपका क्या बोला जाता है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो इस चीज़ को आप जरूर दर्शाइएगा। और कितने यहाँ पर पोलो हैं, तो 1 2 3, तो इस चीज़ को भी आप दर्शा देते हैं तो अच्छे यहाँ पर अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये आपका लैप वाइंडिंग का, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। लैप वाइंडिंग यदि पूछा जाता है तो आपका जो यहाँ पर बनेगा डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। और कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं परीक्षा से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर जितने भी मेरे पास हैं मैं यहाँ पर सेंड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि ये आपका वेब वाइंडिंग होगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सकता है कि ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मतलब कि मोटर जनरेटर सेट का बनाने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो आपने देखा होगा वर्कशॉप में, ध्यान से बात को मेरी सुनिएगा, आपने वर्कशॉप में देखा होगा कभी कभी दो मोटर जो होते हैं एक ही में ज्वाइंट होते हैं। जैसे कि ये आपका होता है तो वो आपका दो मोटर नहीं होता है, एक आपका मोटर होता है और दूसरा आपका क्या होता है, जनरेटर होता है, जो कि पावर जो दिया जाता है, मतलब कि सप्लाई तो मोटर में दी जाती है, लेकिन मोटर के अंतर्गत जो कार्य करता है वो जनरेटर का भी वर्क हो जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, ए मोटर जनरेटर सोर्ट। तो ये आप इसको आसानी से देख लीजिए, ये आपका एक मोटर जनरेटर सेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा, आप वर्कशॉप में गए होंगे तो यहाँ पर एक रबड़ का काला यहाँ पर लगा होता है, तो ये रबड़ का होता है जो कि इसको कपिंग बोला जाता है। ठीक है, और ये कपिंग होता है और फर्स्ट जहाँ पर सप्लाई दी जाती है उसको मोटर बोला जाता है, और ये जो जनरेटर होता है इससे जुड़ा होता है। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया साथियों। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, आपने ध्यान से देखा होगा, तो आप यहाँ पर देख पिछले क्वेश्चन मैंने और भी बहुत सारे करा दिए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको सिंबल इसका बनाने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि फोटो डायोड का, यदि फोटो डायोड का आपसे कहता है सिंबल बनाने के लिए, तो फोटो डायोड का जो बनेगा सिंबल कुछ इस प्रकार का बनेगा। यदि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का कहा जाता है तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का जब आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनाएगा, थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद साथियों यहाँ पर आता है जीनर डायोड। ठीक है, यहाँ पर आता है आपका जीनर डायोड। जीनर डायोड भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जीनर डायोड कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा फर्स्ट, और यहाँ पर आपको सेकेंड में दृष्टि धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा आपका ये है जो कि, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दृष्टि धारा, ये आपका डीसी है और ये आपका एसी है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इस तरह आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी आउटपुट तरंग। तो ये जो बनेगा आपका अर्ध तरंग कुछ इस प्रकार का बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बनेगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट तरंग। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि ये पिछले एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर हम आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने 6 में यहाँ पर कवर किया है कि एन तथा पी चैनल का चित्रकात्मक अंतर यहाँ पर बताइए। जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको एन चैनल और जे एफ ई टी, और ये आपका है एन चैनल और ये आपका पी है। इस दोनों में अंतर क्या है तो आप इसको समझ लीजिए। इसका जो एरो है ये अंदर की तरह गया है और इसका जो एरो है ये आपका बाहर की तरह देखने को मिल जाता है। तो ये आपका पी है जो कि यहाँ पर आपको अंदर की तरह देखने को मिलता है, और एन में जो है आपका अंदर जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा सकता है या डायग्राम बनाने के लिए कहा जा सकता है आपको कि
3 पॉइंट दृष्टि धारा स्टार्टर का आप यहाँ पर डायग्राम बनाइए। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे साथियों तो कुछ आपका डायग्राम इस प्रकार होना चाहिए। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। 3 पॉइंट दृष्टि धारा स्टार्टर का जो यहाँ पर बनेगा कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। सभी लोग चित्र को ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, आपके लिए यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाला है, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, या आप इसको बनाने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है स्टार डेल्टा स्टार्टर का यहाँ पर चित्र बनाने के लिए। तो स्टार डेल्टा का यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह बनाएंगे, जो कि यहाँ पर L1 S2 और यहाँ पर S1 और ये आपका नो बोल्ट कॉइल यहाँ पर रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक रिले यहाँ पर है और ये आपका नो और ये आपका S1 यहाँ पर सारी चीज़ों को दर्शाना पड़ता है। तो सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, और आप यहाँ पर कवर करके और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, उसी में मैं आपको बता दूँ समय बहुत ही कम है। इसके बाद यहाँ पर आता है DOL स्टार्टर का चित्र बनाने के लिए। तो DOL स्टार्टर भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूछा भी जा सकता है। तो ये पूछने का यहाँ पर पूरा चांस भी बनता है, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।